What does come to your mind when you think about a greatest thing? मेरे को पता है कि आप लोग के दिमाग में ग्रेटेस्ट थिंग से यही चीज़ या यही ख्यालात या यही दिमाग में अपने ये थिंकिंग आ रहा होगा कि जो चीज़, जो मूवी, जो सीरीज सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है और वो उससे पॉपुलर बन जाती है, वही चीज़ ग्रेटेस्ट है। बट मेरे हिसाब से और आई थिंक एनिमे वर्ल्ड के हिसाब से ये चीज़ थोड़ी सी उल्टी है। हम उस चीज़ को ग्रेटेस्ट बोलते हैं जब वो चीज़ सुपर हाइप्ड है एंड इट लिव्स अप टू इज हाइप्ड और वो वर्दी बन जाती है अपने हाइप के लिए। लेट अस सपोज अगर आपको एक मूवी या सीरीज सुपर हाइप करके दी जा रही है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, और आपको उसको देखने के बाद पता चलता है कि ये चीज़ तो बहुत ही घटिया है और अच्छी नहीं थी, पर उसके अगेंस्ट आपको और एक सीरीज़ अच्छे से सुपर हाइप करके दी जा रही है और आपको पता चलता है कि वो सीरीज़ बहुत ही मस्त लग रही है आपको, तो वो वर्दी हुई ना आपकी हाइप की। बट वाई आई एम टेलिंग अटैक ऑन टाइटन इज अ मॉडर्न ग्रेटेस्ट एनिमे एवर, बिकॉज अटैक ऑन टाइटन जिस भी साल आया तब टाइप का वर्दी हुआ। It's because it's super hyped and super worthy. It's just like Captain America become worthy for Mjolnir. तो first Attack on Titan आया था 2013 में, season 2 came at 2017 and season 3 part A at 18 and part B at 19. और जिस भी साल आया अपने hype को उसने full live on किया। I'm gonna tell you that Attack on Titan is a modern anime show ever. पहली बात, दिस इज़ नॉट फॉर किड्स, बच्चों के लिए तो है नहीं बिल्कुल, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारा स्टोरी में ब्लड श्रेड है, डेथ्स हैं, बहुत लोगों की डेथ होती है, और साथ में स्टोरी थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। तो अगर आपका दिमाग थोड़ा लगा सकते हो और ब्लड श्रेड और डेथ देख सकते हो तो आप स्टोरी में आगे बढ़िएगा और स्टोरी को आप देखिएगा। That's the reason season 4 of Attack on Titan is been super duper hype. Every fan of Attack on Titan is been fully excited to watch episode 1 of season 4. It's been 12 am and it's November 2020. So according to me, when episode 1 of season 4 will release at December 7, it will create a history. I haven't read manga, but according to all manga readers, season 4 of Attack on Titan will create an history in anime community as well as in the world. Means it will become one of the greatest show of the world, not even at the anime community. और भाई जो देखेगा उस टाइम अटैक ऑन टाइटन को, उसके बस रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे क्या स्टोरी लिखा है, क्या स्टोरी में ट्विस्ट है प्लॉट में, क्या स्टोरी का अब बोल सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग इतना अच्छा उसका, उसके साथ साथ कैरेक्टर का मस्त डेवलपमेंट भी कर रखा है। सीजन 1 हो या सीजन 2 या सीजन 3, स्टोरी को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और स्टोरी को धीरे धीरे अनफोल्ड किया गया है। स्टोरी वॉज वे टू मच, स्पेशली टू मच unfolded. So some of my colleagues said me that anime are made for kids. These are just cartoons. I bet if they all watch Attack on Titan, they all will stop saying that the words line that anime are made for kids. They all will start saying that anime are made or to make audience mature and intelligent. The uniqueness of Attack on Titan is that it sticks to the reality that there is no special clan living Ackerman. So mostly everyone are human beings living Ackerman. Though every human being can fight with Ackerman and can defeat them, that's not a big deal. So human in this world practice a lot. Means they practice their skills to kill Titan. Cool. But when the time of action comes, most of the human being dies. मतलब बहुत लोग मर जाते हैं और इससे हमको ये पता चलता है अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब if you have to achieve something, then you have to sacrifice also something. और यही इसमें लागू होता है क्योंकि सब लोग टीम बना के जाते हैं टाइटन्स को मारने के लिए, और इसमें कुछ लोग को सैक्रिफाइस होना पड़ता है कि उनका वो मिशन कंप्लीट हो। जैसे अगर आपने सीजन 1 देखा है फीमेल टाइटन के टाइम, तो आपने देखा हो कि उस टाइम कितने लोग फीमेल टाइटन के हाथों मारे गए, या हम बोले कि वहाँ उस टाइम कितने सारे ह्यूमन बीइंग शहीद हो गए या सैक्रिफाइस हो गए फीमेल टाइटन को हराने के लिए या उसको पकड़ने के लिए। सो another greatest thing is that if you are thrown at a wall, you die. If a big rock is thrown upon you, you die. If you are thrown from a bigger height, you die. And if your legs slip and you fall from a bigger height, then also you die. Means you will die as normal human being die. If you have burned, you die. Everything happens here as a reality. As the normal human being dies with accident, here you will also die with accident if a titan kicked you. So it always stick to reality, and that is the uniqueness and specialty of Attack on Titan.
तो भाई सीजन 1 ऑफ अटैक ऑन टाइटन वाज वेरी वेरी घोर, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेथ देखने के लिए मिलता है और बहुत ज़्यादा ब्लड भी अपने को देखने के लिए मिलता है। वी आर ओनली एबल टू नो दैट in this series humanity is on extinction and titans are attacking them and eating them all, and my wife Mikasa is killing all of the titan by saying Eren Eren Eren। तो यार सीजन 1 पहले 5वें एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है एरन येगर, वो पहले 5 वाले एपिसोड में मर जाता है और मेरे को समझ नहीं आता हो क्या गया। मेरे को एक शॉक और हार्ट अटैक टाइप फीलिंग आती है कि मैं बोलता हूँ क्या हो गया यार, मतलब मेन कैरेक्टर कौन से शो में मर जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं यार इट वॉज अ प्रैंक टू अस बाय आवर ऑथर और बाय राइटर। भाई वो टाइटन बन के आता है और वो अपने लोगों की हेल्प करता है और बाकी टाइटन को पेल देता है, मतलब पीट देता है, मतलब ही जस्ट किल एवरी अदर टाइटन एंड सेव हिज ओन कलीग। एंड अकॉर्डिंग टू एरन येगर दिस वाज अ गुड ड्रीम। in this dream he become a titan, he kill all the surrounding titan and save the fucking humanity। और भाई जब एरन येगर की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि दे ऑल आर इन बिग ट्रबल। एरन, मिकासा, आर्मिन आर इन अ वेरी वेरी बिग ट्रबल। मिलिट्री इज गोना एग्जीक्यूट 3 of them all। क्योंकि यार वहाँ पे इन लोगों को समझ तक नहीं आता कि यार एरन येगर इंसान है या वो टाइटन है। इज ही इज ऑन देयर साइड और इज ही इन द साइड ऑफ टाइटन। तो इसलिए ये कंडीशन हो जाती है और मिलिट्री इन पर अटैक करने लग जाते हैं। बट आफ्टर दैट एरन येगर हेल्प इन प्लगिंग द होल। And at that time, everyone was just playing with Eren. Oh, Eren, just go and kill your own hand and destroy your own hand. And what an awesome introduction was given to female Titan by our author or writer. मतलब क्या मस्त एंट्रेंस मिला था यार, मतलब वो आती है और फुटबॉल की तरह किक मारती है भाई सबको। We all was able to see the most sexy, evil and psychopathic smile of Annie, and it was a time when it was discovered that Annie was a female Titan. And all of this situation happens because Annie was discovered as a female Titan, and this only happened because of Annie. Annie leave Armin. प्यार का चक्कर है बाबू भैया, Annie तो ऐसे ही होगा ना। And Armin at the end discovered that Annie is a female Titan, and we all were able to see a fight between Eren Titan form and Annie Titan form, and to me it just looked like a forced Titan 6. Is it just me or does this look like very forceful Titan sex? When season 2 come, it was just hype because of this. और अगर आप सबको लगता है कि सीजन 2 का ओपनिंग बाकी सीजन के ओपनिंग से अच्छा है तो यार आप लोग सही हो, क्योंकि यार ये अच्छा ही है। I am thinking that we all should make Sasageo national anthem of anime world. Story में pace season 2 से आता है। We all were able to see the 3 new Titan shifters, and we also get to know how our Marco the disposable character messed up and died. और भाई मैं क्या भाई पूरी एनिमे कम्युनिटी शॉक हो गई थी जब सबको पता चलता है कि राइनर इज आर्मर टाइटन एंड बेर्थोल्ड इज कोलोसल टाइटन एंड यमीर इज जॉ टाइटन। और भाई क्या मस्त स्टोरी ने टर्न लिया, ये राइटर ने कितने स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट किया कि the thing was missing in season 1 comes at season 2, the importance to every and each and every side character. We also get to see the importance of a chief waifu Krista aka Historia, और अपने जो मेन कैरेक्टर है तीनों एरन, आर्मिन एंड मिकासा, उन्हें इसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं दिया गया और ये अच्छा किया गया राइटर ने। राइटर एक साइड कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट रोल देके मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी का बना देता है और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे होता है हमारा सीजन 2 का एंडिंग और स्टार्ट होता है सीजन 3 पार्ट 1। तो मेरे हिसाब से सीजन 3 पार्ट 1 का नाम अटैक ऑन टाइटन के बजाय अटैक ऑन ह्यूमन बाय ह्यूमन फॉर द ह्यूमन होना चाहिए, क्योंकि भाई बस ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमन हो रहा था जहाँ पे हमारे लेवाई, मिकासा, एरन और ये सब कैरेक्टर पहले टाइटन्स को मार रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि उनको कोई झिझक नहीं है इंसानों को मारने में जो उनके साथ पंगा लेने आए हैं। एंड वी मेट केनी एक्रमैन, द अंकल ऑफ लेवाई एक्रमैन, फाइटिंग विद लेवाई, ट्राइंग टू किल लेवाई एंड एट द सेम टाइम लविंग आवर लेवाई। व्हाट द फक केनी, डू यू रियली लव आवर लेवाई और डू यू वांट टू किल आवर लेवाई? बट हमें तब पता चलता है कि भाई उसको तो अपॉइंट किया गया है रॉडोरिस के
द्वारा कि वो एरन येगर को पकड़े। तो भाई अपना एरन येगर जैसे पिछले 2 सीजन से किडनैप हो रहा है, दोबारा किडनैप हो गया और ऑर्डरिस अपनी बेटी हिस्टोरिया एक क्रिस्टा अपनी चीफ वाइफ थी उसको बोलता है कि तू बेटी हमारे फैमिली की लीनियज अपना और फाउंडिंग टाइटन ले एरन से। एंड वी ऑल वर एबल टू सी द टफ डिसीजन मेकिंग ऑफ हिस्टोरिया। He said to his father that no father, it doesn't need your family lineage, it doesn't need any titan power, I'm happy with what am I। और अपने बाप को पटका मारती है और एरन को समझाती है बेटा मर्द बन, तू पिछले 3 सीजन से किडनैप हो रहा है और तू रो रहा है, अब ये जोक को सीरियस ले और सीजन 4 में कुछ मर्दों जैसा काम कर। और भाई फिर ऑर्डर इज टाइटन में कन्वर्ट हो जाता है। अब भाई जो सीरम वो अपने हिस्टोरिया को देने वाला था वो उसके बॉडी में खुद हिस्टोरिया ठोक डालती है। उसके बाद भैया वो एक बड़ा टाइटन बन जाता है। उसके बाद हिस्टोरिया उसको मार डालती है और बन जाती है अपने आइलैंड की क्वीन। और फिर इसने वो काम किया जो कि इसने नहीं किया, वो ये आई और अपने कैप्टन लवाई को पंच मारी। एंड आफ्टर दैट कैप्टन लवाई स्टार्ट लाफिंग बाय सेइंग हा 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 आई फाउंड समवन शॉर्टर देन मी बिकॉज आई एम नॉट शॉर्टर देन हर। सो दिस एंड्स आवर सीजन 3 पार्ट 1 एंड स्टार्ट सीजन 3 पार्ट 2। So season 3 part 2 starts and we all see a talking gorilla in full pack action। और तब हमें याद आता है कि भैया हम लोग को तो एरन के बेसमेंट में जाना था, हम लोग कैसे भूल जा रहे हैं, हम लोग कैसे भूल जा रहे हैं कि एरन एक बंदा था जिसकी माँ को एक टाइटन ने खा लिया था और उसे उन सब टाइटन को मारना था। बाय द वे उस टाइटन ने जिसने उसकी माँ को खाया था ही वाज हिज स्टेप मॉम। एक बात जो मेरे को मस्त देखने के लिए मिला वो था द सेक्रीफाइस ऑफ एरविन स्मिथ। सो अकॉर्डिंग टू मी एरविन स्मिथ इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन अटैक ऑन टाइटन फ्रेंचाइजी। मतलब हाँ लवाई है अच्छा, बट ये लवाई से अच्छा मेरे को लगता है क्यों, नॉट फॉर कूलनेस, फॉर हिज फिलोसफी। मतलब यार इसको अपने आइलैंड से बाहर जाके देखने का दुनिया। ही नोज दैट द वर्ल्ड दे आर ऑल आर लिविंग इज फेक, देयर इज अनदर बिग वर्ल्ड व्हिच इज देयर एनिमी। ही हैज अ ड्रीम टू लुक फॉर सीज and outside the island, so when he sacrificed himself he passed his dream to Eren, Mikasa, Armin and other small children। अच्छा तो भाई हमें भी इसमें बहुत ही ज़्यादा टफ डिसीजन देखने को मिला लेवाई के द्वारा। लेवाई ने बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन किया। मीन द ऑडियंस हु वाज वाचिंग दैट एपिसोड एट दैट टाइम वाज एट सुप्रीम हाई साइकोलॉजिकल प्रेशर। और सबसे मस्त था लेवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन एंड वी ऑल गॉट टू सी Levi as a dentist and Zeke found a new dentist as Levi by the way। मतलब फट गई Zeke की, फट गई। Levi भी लाइक अरे हमसे पंगा ना लो भाई, हम तो गॉड हैं, हम तो ह्यूमैनिटी के सोल्जर हैं भैया। सो वी ऑल गॉट टू नो दैट ऑल ऑफ द 3 walls are made to save all of the Titan from our Captain Levi। This was a kind of joke but don't take it serious। Captain Levi can kill all the Titan। I am a fanboy of Captain Levi by the way because Captain Levi is a legend and he is one of the my favorite character and after Erwin Smith by the way। तो अब जब सीजन 3 का पार्ट 2 खत्म हो रहा था तब हमें फील आ रहा था कि अब हम कोई नई दुनिया में चल रहे हैं या अब हम कोई नया स्टोरी में चल रहे हैं। अब अटैक ऑन टाइटन का जो स्टोरी था पहले अब वो नहीं रहा, अब कुछ अलग और कुछ गजब होने वाला है। Damn, season 4 of Attack on Titan has been started and I was totally hyped for about 1 year and I'm so amazed and happy that I have got I am watching season 4 of Attack on Titan. I haven't read manga of season 4 because I was totally hyped. And according to manga readers, it is gonna create a big history because this is not as a casual story where you can see a hero or villain. It's about a point of view. It's about a philosophy and it's gonna rock and roll. तो भाई ये मैंने 1 साल पहले देखा था 2019 में जब सीजन 3 का पार्ट 2 एयर होना शुरू हुआ था, तब मेरे को अटैक ऑन टाइटन के बारे में पता चला था और मैं पूरे 1 साल के लिए वेट किया सीजन 4 के लिए। और हाँ मैंने अब तक 3 से 4 आई थिंक सो हाँ तीन एपिसोड देख लिए हैं। अब मेरे को नहीं पता जब मैं वीडियो आपको लॉन्च करूँगा यूट्यूब में तब लगता है मैंने 4 वीडियो देख लिए होंगे। So till now I have watched 3 episodes of Attack on Titan season 4 but I don't know if I will launch this video in future because I am going to launch it. It's not about future, I'm going to launch it, but when I will launch this video I don't know if episode 4 might have been released because I am such a lazy boy. I'm just a lazy boy. I take a time to make video, I take time to edit my video, that's all because I'm editing in mobile and I was editing in old fucking 4-year-old mobile, so I'm so sorry for that.
अरे भाई मैं मेरे को माफ कर दो यार, इतने पुराने 4 साल के मोबाइल में एडिट कर रहा हूँ, टाइम तो लगेगा, फिर मोबाइल गर्म भी होता है वो, इसलिए। सो आई सी मेनी पीपल हैव सम प्रॉब्लम विद CGI, बट वी शुड रिस्पेक्ट दैट बिकॉज everything cannot go around what our taste is. We have to be flexible, we have to see and respect the author and respect the creator of the anime, and Mappa Studio is doing really well. It doesn't ruin, or it has not ruined Attack on Titan season 4, and I'm telling that. Please respect them and have a patience. Let them use CGI. That CGI was not bad. Okay, we have to be flexible at every point. We have to see everything at a new manner. And really, I want to tell you something, that Falco is really amazing character, having its own really amazing philosophy. He doesn't believe what people say. He believes what he sees from his eyes. Really, means he doesn't want war. According to me, I think. I don't know what's upon gone on manga, but I think like that. And मेरे को फैल्को बहुत भी अच्छा लगा, क्योंकि फैल्को की फिलॉसफी अच्छी है, उसको वॉर नहीं चाहिए, वॉर होती बहुत लोग मरते हैं इसलिए। एंड वी ऑल गॉट टू सी द फीमेल वर्जन ऑफ एरन, गाबी, और हमें एरन का फीमेल वर्जन देखने के लिए मिलता है जो गाबी। जैसे एरन बचपन के टाइम बोलता था मैं सारे टाइटन को मार दूंगा, लाइक दैट गाबी भी बोलती है कि मैं सारे एल्डियंस जो हैं उस आइलैंड में उनको मार दूंगी। Like that, when Eren say I am gonna kill all Titan because Titan eat my mother, like that Gabi is saying that I will kill all Eldians because they are on Akama, they are a devil at this island, I'm gonna kill them all. So that's all I want to say. इतना ही मेरे को बोलना था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, जाने।